बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। नमो नमो सद्गुरु नमो। जा सम को परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाप कर्मों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में हमारे पूज्य ब्रह्मलाल बाबू, भोला बाबू, सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी हम आप लोग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जगन बाबू से सुन रहे थे, है कि नहीं? बेटा बेटी के बारे में क्या कब भजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्या खाली दूसरे को समझाने के लिए है? सत्संग से उठे खुद भी वही काम करते तो फायदा क्या है कि नहीं? हम अगर जो वह चीज कर रहे तो हम वह चीज करें तब ना। हम भी वही चीज कर रहे हैं। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, है कि नहीं? कैसे कहते गाने? सुगा को सिखा देता है सुगा का मालिक कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा और उसमें फंसना नहीं है। और सुगा ये गाते गाते उड़ते जाता है और शिकारी क्या करता है? जाल बिछाता आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, सुगा गा भी रहा है और उसमें जाके फंस भी रहा है। तो वही हालत जो है सो हम आप लोगों का है कि नहीं? तो उससे निकलने का प्रयास कीजिए कि नहीं? यहाँ पर सत्संग किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये घर का उद्घाटन हो रहा है। ये जो घर है, हम माता जी से पूछे कि माता जी ये सत्संग जो है सो किस उपलक्ष्य में करवा रहे हैं, तो माता जी कही कि बाबा उधर जो दुकान देख रहे हैं ना, उधर का दुकान इधर लाएंगे। तो ये घर को जो है शुद्धि कराने के लिए, पवित्र कराने के लिए सत्संग का आयोजन जो है सो माता जी रखी है कि नहीं? माँ पार्वती और भगवान शिव जंगल में रहते थे। जंगल में रहते रहते माँ पार्वती जो है सो उबिया गई, है कि नहीं? जब माँ पार्वती उबिया गई तो माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है कि हे नाथ, लक्ष्मी को देखिए कितना सुंदर राजमहल में रहती है, पार्वती को देखिए कितना सुंदर राजमहल में रहती है, और एक हमको देखिए क्या जंगल झाड़ में भटकते रहते हैं, है कि नहीं? तो एक काम कीजिए, अब हम जंगल झाड़ में नहीं रहेंगे, हमको भी एक सुंदर सा महल बनवा दीजिए। भगवान शिव को कहती है कौन? माँ पार्वती। और माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव उसके लिए जो है सो विश्वकर्मा भगवान से सोने का महल बनवा देते हैं, है कि नहीं? सोने का महल बनवा करके उसका उद्घाटन करने के लिए, उस घर को पवित्र करने के लिए, उस घर का गृह प्रवेश करने के लिए किसको बुलाते हैं? क्या नाम था? विसर्वा मुनि। तो भगवान शिव देखते हैं कि उस वक्त जो है सो इस पृथ्वी पर उससे बड़ा पंडित कोई था ही नहीं। विसर्वा ऋषि जो था उससे बड़ा पंडित कोई नहीं था इस पृथ्वी पर। भगवान शिव जो है उसको जाकर के निमंत्रण दिए। अब रावण उसका बेटा था, तो रावण छोटा सा लड़का था,
अब वह विसर्वा ऋषि जो है सो जैसे पूजा करने के लिए वहां से निकले आने लगे, तो उसके साथ में जो है सो वह रावण जो है वह भी पीछा पकड़ लिया। आया भगवान शिव का सोने का जो लंका बना हुआ था, पूजा पाठ बढ़िया से गृह प्रवेश किया। अब उसमें दक्षिणा के रूप में जो है सो भगवान शिव कहते हैं कहिए पंडित जी आपको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। अब दक्षिणा देने का जब बारी आया, क्या हो रहा है? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो दक्षिणा देने का जब बारी आया, आवाज बढ़ाइए बहुत कम हो गया, आवाज कर क्यों रहा है? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की धन्य देवी। तो दक्षिणा देने का जब बारी आया तो विसर्वा ऋषि से कहते हैं भगवान शिव कहिए पंडित जी क्या दक्षिणा दिया जाए। आप मेरा घर का शुद्धि किए हैं, घर का गृह प्रवेश किए हैं, पंडित जी को कुछ न कुछ दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। वह छोटा सा जो रावण था वह बचपन से इतना जो है सो नटखट था कि पूछिए मत। वह रावण कहता है सोने का लंका को देख करके, पिताजी यह सोने का जो लंका देख रहे हैं ना बड़ा सुंदर है, दक्षिणा के रूप में सोने का लंका ही मांग न लीजिए। बाजा को कुछ हुआ है क्या? तो वह विसर्वा ऋषि क्या करता है, दक्षिणा के रूप में भगवान शिव से सोने का लंका ही मांग लेते रावण के कहने पर। अब सोने का लंका रावण के कहने पर मांग लिए, है कि नहीं, दक्षिणा के रूप में। और माँ पार्वती किस लिए बनवाए थे वो सोने की लंका? खुद रहने के लिए, उसका सुख हमें मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन वह तो रावण लेके चला गया। अब माता जी ये घर प्रवेश करने के लिए, इस घर को शुद्धि करने के लिए हमको बुलाइए, कहीं दक्षिणा के रूप में हम ये घर मांग लेंगे तब। तो खैर कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी चीज हो, हम बिहार वासियों को सत्संग के प्रति इतना श्रद्धा है, सत्संग से इतना लगाव है, कोई भी शुभ काम करने से पहले क्या करते हैं, सत्संग करवाते हैं कि नहीं। जैसे नया घर बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं गेट पर, एक साइड में शुभ लिखते हैं, एक साइड में लाभ लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, शुभ, उसके बाद लाभ। शुभ कर्म करते हुए उस घर में आप प्रवेश करेंगे तो आपको सदैव जो है सो लाभ ही होते रहेगा, हानि का कभी मुंह नहीं देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सत्संग क्या है, शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है कि नहीं। सत्संग करने से होता क्या है, भगवान शिव के बारे में भी आप लोगों को बताए थे कुछ दिन पहले, जहाँ सत्संग होता है उस जगह की मिट्टी इतनी पवित्र हो जाती है, भगवान शिव भी उस मिट्टी को, उस धूल को उठा करके अपने कपाड़ में लगाते हैं। वहाँ की मिट्टी इतनी पवित्र हो जाती है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। और अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एकहु बारा। कहते इस संपूर्ण संसार में सत्संग मिलना एक बार भी, पल भर भी बड़ा दुर्लभ है कि नहीं। इसके लिए रामचरितमानस में लिखा है उत्तरकांड में, बड़े भाग पाइए सत्संगा। सत्संग जो है सो आसानी से किसी को नहीं मिलता है। जो बड़भागी होता है, जो पुण्यात्मा होता है, उसी को यह सत्संग मिलता है कि नहीं। इसलिए कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई है भवभंगा। अब यहाँ कह रहे हैं भी नहीं प्रयास होई है भवभंगा, यानी कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, भव का दुख जो है सो, आवागमन का चक्र जो है सो छूट जाएगा। तो ये संभव है क्या? संभव नहीं है। एक लड़का मिला हमको यहाँ पे रामगढ़ में, दुमका के बगल में रामगढ़ है, सत्संग करने गए थे। तो वह लड़का पूछ दिया, महाराज जी ये रामचरितमानस में लिखा है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई है भवभंगा। हमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सत्संग ध्यान, और मेरा भव का बंधन जो है सो छूट जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो हम उसको कहे कि हाँ ये तो खुशी की बात है, लेकिन इसका ऊपर वाला लाइन को पढ़ेगा नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है कि बड़े भाग पाइए सत्संगा।
तो आपको सत्संग पहले बड़े बड़े भाग से मिलेगा तब ना। सत्संग आपको मिलवे नहीं करेगा तो आपका भव का दुख नसाएगा कैसे, है कि नहीं। तो आपको पहले सत्संग मिलेगा ईश्वर की कृपा से, और सत्संग खाली मिल जाए तो नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, है कि नहीं। तब जो है सो आपका जो है सो भव का दुख जो है सो नसाएगा, है कि नहीं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई है भव भंगा। और पाठ में क्या सुन रहे थे, सत्संगति दुर्लभ संसारा। इस संसार में सत्संग मिलना एक बार भी, पल भर भी, दंड भर भी बहुत दुर्लभ है। निमिष दंड भरी एक हो बारा। एक बल जो होता है, हम बताए थे आप लोगों को, कितने देर का होता है। पलक झपकी है वो एक पल हो गया, लेते हम लोग। एक घड़ी कितने देर का होता है, 24 घंटा 24 मिनट का होता है। 24 घंटा का नहीं, 24 मिनट का होता है। एक घड़ी 24 मिनट का होता है। और यहाँ कह रहे हैं पल व दंड भर भी वह सत्संग मिल जाए एक बार भी तो क्या होगा, भव का बंधन जो है सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी का जो वचन है, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तो एक घड़ी जो होता है वह 24 मिनट का होता है। एक घड़ी आधो घड़ी, उसका आधा कर दीजिए, 24 का आधा कितना बच जाएगा, 12 मिनट। एक घड़ी आधो घड़ी आधो हो गया 12 मिनट, आधो में पुनि आध। अब आधा जो बचा हुआ है उसमें भी आधा कर दीजिए, बच गया 6 मिनट। तो कहते हैं एक घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। 6 मिनट में हम आप लोगों को सत्संग मिल जाए, और 6 मिनट में हम आप लोगों को सत्संग का पान मनोयोग पूर्वक कर लें, हृदय से कर लें, तो भव का बंधन जो है सो दूर हो जाएगा। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। और भी बहुत सत्संग का महिमा है कि नहीं। आप लोग जानते हैं जब गोस्वामी तुलसीदास जी का तपस्या जो है सो पूर्ण हो गया था, तो उससे भगवान श्री राम जो है सो प्रकट हुए। भगवान देखिए किसी के तपस्या से जब प्रकट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भगवान प्रकट होते ही क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांग लो इसके बदले में हमसे, कि नहीं, मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास में भी भगवान श्री राम प्रकट हो गए, और भगवान श्री राम कह रहे हैं मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो वह वरदान के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या मांगते हैं, आप सबको पता है क्या मांगते हैं, दे सत्संग निज अंग, है कि नहीं। पहले क्या कहते हैं, दे सत्संग। भगवान श्री राम पूछने लगते हैं, अरे सत्संग तुमको दे देंगे तो इससे होगा क्या, सत्संग से भला कुछ मिलता है क्या। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं, भगवान श्री राम जो जैसे कहे कि ये सत्संग से कुछ नहीं होता है, सत्संग क्या है, कुछ नहीं है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दे सत्संग निज अंग। ये सत्संग जो है प्रभु, ये आपका निज अंग है कि नहीं। हम आप लोग जो सत्संग में आकर के बैठते हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग दरी बिछावन चटाई पर बैठे हैं। हम लोगों को यह समझना चाहिए कि हम लोग जो परमात्मा के गोद में बैठे हुए हैं। इतना ऐसा विश्वास होना चाहिए हम आप लोगों के अंदर, है कि नहीं। दे सत्संग निज अंग श्री रंग, है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है भगवान श्री राम से क्या मांगते हैं, सत्संग मांगते हैं। और भी कुछ मांग सकते थे, है कि नहीं, लेकिन जो है सो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और कुछ भी नहीं मांगे, सत्संग मांगे। और सत्संग से होता क्या है, आप लोगों के मन में होगा ये सत्संग से क्या होता है कि नहीं। आप लोगों के भी मन में होगा सत्संग से वही होता है, जैसे देखिए हमारे जगन बाबू का चमत्कार। बेचारा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, मूर्ख आदमी है कि नहीं। जब माइक मिलता है तो कितना सुंदर से 10 आदमी को समझा देते हैं। ये सत्संग का ही प्रभाव है ना, ये सत्संग का प्रभाव है और कुछ नहीं है। सुनते सुनते उन्होंने सब चीज को दिमाग में उतना घुसा लिया है
कि आज दूसरे को भी समझा दे रहा। पढ़ा लिखा बहुत आदमी है, सब कोई माइक में समझा पाता है क्या? नहीं समझा पाता। उन्होंने कुछ समझा और क्या कर रहा है, दूसरे को समझाने का प्रयास भी कर रहा है। इतना तो उन्होंने समझा कि नहीं, लेकिन एक तो कमजोरी रह गया। स्तुति बिनती करता है, 2 लाइन बोलता है, लास्ट में कई दिनों से हम कह रहे हैं कि इसको याद कीजिए याद कीजिए, उसको याद ही नहीं कर रहे हैं। तो सत्संग से लाभ क्या क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदन आन उपाओ। गुरु महाराज के बारे में आप लोग सुने हैं। गुरु महाराज गोड्डा जिला से प्रोग्राम करके लौट रहे थे कुप्पाघाट। बराहाट स्टेशन पर जो है सो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ढकामुर के बगल में बराहाट है, वहाँ पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे गुरु महाराज। वहाँ पर कुछ युवक लोग आ गया, विद्यार्थी। वह विद्यार्थी लोग पूछने लगा गुरु महाराज से, महाराज जी आप सत्संग क्यों करते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम लोग पढ़ाई क्यों करते हो, है कि नहीं? गुरु महाराज भी पूछ बैठे कि तुम लोग पढ़ाई क्यों करते हो? तो वह लड़का लोग कहता है, विद्यार्थी लोग कहता है कि महाराज मैं तो पढ़ाई इसलिए करता हूँ कि आगे चल करके जॉब हो, अच्छी मति हो जाए, हमारी अच्छी बुद्धि हो जाए, है कि नहीं, संसार में हमारा यश हो। तो कहते गुरु महाराज कहते हैं मैं भी उसी के लिए सत्संग करता हूँ। तुम पढ़ाई करने के लिए इतने इस सारा चीज़ को करने के लिए ना जाने कितना सारा चीज़ करता है, लेकिन वह चीज़ हमको जो है सो सिर्फ सत्संग से ही प्राप्त हो जाता है। तो गुरु महाराज से पूछता है वह लड़का सब, महाराज जी ये कैसे होता है? तब गुरु महाराज वहाँ पर इसी चौपाई को सुनाए थे कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदन आन उपाओ। गुरु महाराज पूछते हैं कि तुम लोग यह बताओ तुम्हारी अच्छी मति हो जाए तुम चाहते हो क्या? वह विद्यार्थी लोग कहता है कि ये कौन नहीं चाहेगा महाराज जी हमारी मति अच्छी हो जाए। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा संसार में कीर्ति हो। विद्यार्थी लोग पुनः कहता करे महाराज जी कौन नहीं चाहेगा? आप तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जो सब कोई चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिलेगा कि वह संसार में जो ये सब चीज नहीं चाहता है। तो तुम लोग यह चाहते हो कि तुम्हारी मति कीरति तुम्हारी अच्छी गति हो मरने के बाद। विद्यार्थी लोग कहता है कि हाँ महाराज हम लोग यह भी चाहते हैं। ऐसे कर्म कर्म से गुरु महाराज पूछते गए तो गुरु महाराज कहते हैं ये सारा चीज जो है इसी सत्संग से हमको मिलता है, इसके लिए मैं यह सत्संग करता हूँ। विद्यार्थी लोगों का भी वहाँ पर दिमाग जो है सो घूम गया, है कि नहीं। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा। उसी जगह बगल की घटना है, बराहाट के बगल में भवनगमा भी है। वहाँ की घटना है, कल या परसों जगन बाबू बता रहे थे आप लोगों को। वह एक आदमी गुरु महाराज का प्रोग्राम लिए, अमुक डेट में सत्संग करवाएंगे, प्रोग्राम ले लिए। और क्या होता है जब उसका सत्संग का समय आता है, कल सत्संग है और आज उसके घर में क्या हुआ, उसका एक छोटा सा लड़का था, अभी दूध ही पी रहा था, वह लड़का मर जाता है। हम आप लोगों के घर में उतना छोटा अगर जब मर जाए बच्चा तो क्या करेंगे, चलो सत्संग को गोली मारो, है कि नहीं। सत्संग को पहले हटाओ, पहले अब इसका देखा जाएगा। सत्संग को वहाँ गोली मार देंगे, छुतक हो गया। लेकिन वह आदमी को देखिए, वह क्या करता है, आज उसके घर में लड़का मर गया उसका, अब कल उसी के घर में सत्संग है, तो उसको तो प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। वह आदमी जो है प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। उसका जो बालक मर गया था, घर के एक कोने में बढ़िया से ढक करके उसको रख दिया। गुरु महाराज गए और जा करके प्रवचन किए वहाँ पर। तो गुरु महाराज देखते हैं कि पूरे गांव वासी सब जो है सत्संग में आकर के बैठे तो हैं, सब कोई सुने तो हैं सत्संग, लेकिन जिन्होंने हमें बुलाया है, जिन्होंने यह सत्संग का आयोजन रखा है, वह घर वाला ही कोई सदस्य जो है सत्संग में आकर के नहीं बैठा हुआ है। तो गुरु महाराज पूछते हैं वहाँ के आदमी लोगों से कि ये घर वाला सब जो है क्यों नहीं सत्संग में आ रहा है। उन लोगों ने बताया कैसे ऐसे बात, उसका एक छोटा सा लड़का था, वह लड़का कल ही जो है सो डेट कर गया है, उसको छुतक लग गया है,
जिसके कारण वह जो है सत्संग में नहीं आ पा रहा है। तो गुरु महाराज आदेश देते हैं कि कहाँ है वह लड़का, उस लड़के को उठा करके लाओ। गुरु महाराज उस लड़के को उठा करके मंगवाए, और जहाँ पर गुरु महाराज मंच पर बैठे थे वहीं पर क्या करते हैं, उसकी जो माँ थे बच्चा का, गुरु महाराज कहते हैं इसको यहाँ लिटाओ। उसकी माँ बच्चा को वहाँ लिटा दिया। गुरु महाराज के पास जो फूल का माला था, गुरु महाराज फूल का माला लिए और माला जो है उसके गले पर फेंक दिए। माला जैसे उसके गले पर फेंके गुरु महाराज, उसके बाद चमत्कार क्या होता है, गुरु महाराज कहते हैं उसकी माँ से कि इसको उठा करके दूध पिलाओ। वह माँ सोचने लगी कि ये मेरा बच्चा तो मरा हुआ है, अब ये भला दूध पिएगा। उसको विश्वास नहीं हुआ। तो अगल बगल के आदमी लोग जो खड़ा था, वे लोग कहता है अरे तुम देखती क्या हो, गुरु महाराज कह रहे इसको दूध पिलाने के लिए, इसको उठा करके दूध तो पिलाओ तुम। वह माँ जो है सो उठा करके बच्चे को दूध पिलाती है, और वह बच्चा भी जो है सो दूध पीने लगता है। तो देखिए सत्संग का चमत्कार, देखिए वह मरा हुआ बच्चा भी जीवित हो गया गुरु महाराज की कृपा से। यह है सत्संग का चमत्कार। और केशव दास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से कितना का जीवन सुधरा है। अभी जो व्यासानंद जी महाराज का इधर सत्संग हो रहा था, कहाँ पे हुआ था कुछ दिन पहले, आप जो गए थे? नहीं, ये दूसरा नाम हम भूल रहे हैं। ब्रह्मलाल बाबू वहाँ गए थे सत्संग सुनने के लिए। तो व्यासानंद जी महाराज वहाँ कह रहे थे कि बहुत सारा जानवरों का जो है सो जीवन इस सत्संग से सुधरा है। बहुत सारा जानवर जो है सत्संग को पा करके मनुष्य बना, मनुष्य से फिर देवता बना, और देवता से फिर जो है ईश्वर तक बन गया इस सत्संग से। तो व्यासानंद जी महाराज कौन कौन जानवर का नाम गिनाए थे, आप लोगों को याद है? हमको याद है। व्यासानंद जी महाराज गिना रहे थे दासी के नारद, ये लोग पहले क्या थे, जानवर थे। हम नहीं कह रहे, व्यासानंद जी महाराज कह रहे थे, उन्हीं की बातें हम सुना रहे हैं। व्यासानंद जी महाराज कह रहे थे कि दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मजगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, असुदृणी से भारद्वाज, ब्राह्मण का पदपात है, कहे के शब्दास कभी कहाँ लो करो बखान, असत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। वह देखिए ये सब जो है नीच से नीच जात में उत्पन्न हुए, है कि नहीं? लेकिन नीच से नीच जात में उत्पन्न होते हुए भी ये लोग क्या बन गए सत्संग के प्रभाव से? आज संसार में जो है सो पूज्य बन गए, ब्राह्मण बन गए, कि नहीं? और हम लोग जो है सो ना जाने कौन कौन ब्राह्मण को बुला करके घर का शुद्धि करवाते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं। ना उसका खान पान सही है, ना उसका रहन सहन सही है, ना उसका चाल व्यवहार सही है, और वो ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके घर को शुद्धि करवाते हैं। घर कभी शुद्ध होगा क्या? कभी नहीं हो सकता है। ब्राह्मण कहते किसको है? बाबा कबीर साहब का वाणी है, सतगुरु चारो वर्ण विचारी, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को चिन्हे, पहिने जनेऊ विचारी, है कि नहीं? ब्राह्मण वही है जिन्होंने ब्रह्म को पहचान लिया है, वह क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को चिन्हे, पहिने जनेऊ विचारी। और क्या इसके बाद बाबा कबीर कहते हैं कि साधु के 100 गुण, अजनेऊ के 9 गुण। इस बात पर हंसी आती है कि नहीं? अब देखिए जो साधु आदमी है, जो संत आदमी है, उसको घर पर आप बुलाते हैं, उसको बुला करके आप कुछ करवाते हैं तो 100 गुना आपको लाभ होगा, है कि नहीं? 100% आपको जो है सो लाभ मिलेगा। साधु के 100 गुण, अजनेऊ के 9 गुण। अब किसी जनेऊधारी को बुलाते हैं तो मात्र कितना आपको लाभ होगा? 9%, और बाकी 91% तो कट न गया।
लेकिन फिर भी हम आप लोग क्या करते हैं, 91% को काट करके 9% के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, है कि नहीं। तो ब्राह्मण को बुलाइए, जो ब्रह्म के प्राप्ति के रास्ते पर जो चलता है उस ब्राह्मण को बुलाइए, है कि नहीं। तभी आपके घर की जो है शुद्धि होगी, आपका घर पवित्र होगा, है कि नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, कौन कौन जानवर जो है सत्संग के प्रभाव से ईश्वर बना, तो उसके बारे में गिना दिए। तो कैसे बना, तो कहते हैं दादू दयाल जी महाराज, हम आप लोगों को ईश्वर ने क्या बना रहा था, बैल बना रहा था। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, ईश्वर ने हम आप लोगों को बैल बना रहा था, लेकिन ईश्वर से परमात्मा से चूक हो गया। जैसे हम आप लोग कोई काम करते हैं ना, तो मिस्टेक से कुछ और हो जाता है कि नहीं, गलती से कुछ करने जाते हैं कुछ और, लेकिन कुछ और वहां पर हो जाता है। उसी प्रकार भगवान जो है सो हम आप लोगों को बनाने जा रहा था बैल, लेकिन भगवान से चूक हो गया। चूक यही हो गया कि सिंह और पूछ देना ही भूल गया भगवान। तो बैल गढ़ंता नर गढ़ा, जब पूछ और सिंह देना भूल गया, अब भगवान जब बना करके तैयार कर दिया उसको और सिंह और पूछ देवे नहीं क्या, भगवान भी सोच में पड़ गया थोड़ी देर के लिए, अब इसको सिंह पूछ देवे नहीं कि तो इसका नाम दे तो दे क्या, तो उसका नाम क्या दे दिया, नर दे दिया। बैल गढ़ंता नर गढ़ा। और हम लोगों को जो है सिंह पूछ तो नहीं दिया है, लेकिन जेंट्स लोगों को वह सिंह पूछ भी बना करके दे दिया है। पता है क्या, देखिए दाढ़ी क्या है, ये पूछ है कि नहीं, और मोछ जो देख रहे हैं दोनों साइड एकदम ऐठा ऐठा, ये क्या है, ये दोनों सिंह है कि नहीं। लेकिन मताए लोगों को सिंह और पूछ बना करके नहीं दिए भगवान, तो मताए लोगों को बड़ा मन में खुशी होता है। चलो जेंट्स लोगों को तो वो भी जो सो सिंह और पूछ बना करके दे दिया है, और हम लोगों को तो वह भी सिंह और पूछ बना करके नहीं दिया है, एकदम साधारण हम लोग हैं, है कि नहीं। तो आप लोग याद रखिए, जेंट्स लोगों को वह सिंह और पूछ बना करके तो दिया है भगवान ने। भगवान को वह सिंह और पूछ को उखाड़ने में कुछ पल समय लग सकता है कि नहीं, उसको मिटाने में कुछ पल समय लग सकता है, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल सिंपल बना दिया है। उखाड़ने में समय लगेगा क्या, तुरंत ही उखाड़ के फेंक देगा। अब भगवान मर्द को उखाड़ने के लिए आएगा, जेंट्स को उखाड़ने के लिए आएगा, तो उसका पहले उखाड़ने में समय लगेगा थोड़ा सा, पहले उसका बढ़िया से दाढ़ी मूछ साफ करेगा, है कि नहीं, सिंह जो है सो पूछ जो है उसको साफ करेगा, उसके बाद उसको उखाड़ेगा। लेकिन आप लोगों के पास तो वह भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को विशेष डर होना चाहिए, है कि नहीं। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूछ, एक हरि के भजन बिना धिक दाढ़ी धिक मूछ। वह दाढ़ी और मूछ क्या, वह सिंह है। तो वह हम आप लोगों को नर तो बना दिए हैं भगवान ने, है कि नहीं। अब वह नर का शरीर पा करके, और नर का शरीर पा करके भी हम लोग इस शरीर में रहते हुए भी नर नहीं है। पशु पक्षी के बिना काम करते हैं तो पशु पक्षी बन गए हैं, है कि नहीं। तो उस पशु से हम आप लोग मानव कैसे बनेंगे, हम आप लोगों को मानव कौन बनाएगा, है कि नहीं। हम आप लोगों को देवता कौन बनाएगा, हम आप लोगों को ईश्वर कौन बनाएगा। तो इसको दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु पशु मानुष करे, लेकिन कौन करते हैं, सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध देव, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होए, है कि नहीं। सदगुरु पहले क्या करते हैं, पहले हम आप लोग क्या थे, पशु थे, जो मानव का शरीर में आ करके भी पशु तुल्य काम करता है, पशु के जैसा जीवन जीता है। कहते आहार निंद्रा भय मैथुनन च सामान्य में तत् पशु भी नरानम, है कि नहीं। खाना पीना सो जाना यह सब काम है पशु समाना। तो पशु का यह काम है, और हम मानव का शरीर पा करके भी यही काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं,
तो यह काम तो पशु भी करता है। तो पशु में और आप में जो है सो कोई अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। जैसे पशु है वैसे आप हैं। तो आप उससे श्रेष्ठ कब होंगे? उससे श्रेष्ठ तभी होंगे जब आप ईश्वर का, परमात्मा का भजन करेंगे। इसलिए कहते हैं बैल गढ़ता नर गढ़ा चूका सिंह और पूछ, एक हरि के भजन बिना धिक डाढ़ी धिक मोच। उस हरि का आप भजन करते हैं, उस हरि का ध्यान करते हैं, तो आप जो है सो पशु से श्रेष्ठ हैं। और ऐसा आप अगर यदि नहीं करते हैं तो समझिए आप मानव के शरीर में रहते हुए मानव नहीं है, आप पशु हैं, कुत्ता है, बिल्ला है, भेड़ है, बकरी है कि नहीं? कितने देखेंगे ट्रेन में जब माताएं लोग सफर करती है, ज़्यादातर माताएं लोगों को देखते हैं। जेंट्स लोग जो है ना, बड़ा ट्रेन में भी सफ़र करेगा तो एकदम शांति से बैठल रहेगा, लेकिन माताएं लोग जो होती है वह क्या करती है, जब तक ट्रेन में सफ़र करेगी वो कुछ जो बिकने के लिए आता है टाइम पास वह ले लेगी, बकरिया के जैसा एकदम से जो चबाते ही रहेगी। जब तक ट्रेन में बैठेगी चबाते ही रहेगी, चबाते ही रहेगी, बकरिया से भी खत्म है कि नहीं? अरे आप मानव का शरीर में है तो मानव वाला काम कीजिए, है कि नहीं? अब बताए वैसे इंसान को बकरी नहीं कहा जाएगा, गाय नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? इसलिए बाबा साहेब स्वामी जी महाराज बोले थे परेशानंद जी महाराज से। परेशानंद जी महाराज हमें बता रहे थे, कुछ साहेब स्वामी जी महाराज कहे कि तुमको इतने दिन महात्मा बनने से हो गया, अभी तक तुमको भोजन का पता नहीं हुआ है कि हम 1 पाव चावल खाएंगे कि आधा केजी चावल खाएंगे। 20 साल महात्मा बनने से हो गया, तो बताओ ब्रह्म को पहचानना तुम्हारे लिए कितनी दूर की बात है कि नहीं? उस ब्रह्म को पहचानना तो दूर की बात है, पहले तुम इस संसार में रहना सीख तो लो, है कि नहीं? तो आपका खान पान जो है वो नापा तुला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम दिन भर गाय माल की तरह जो है घांजी देते रहिए, कभी पेट ही नहीं भरता, है कि नहीं? तो सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध देव। सदगुरु क्या कर रहे हैं? पशु को, हम पशुओं को मानुष बनाते हैं पहले, अब मानुष थे सिद्ध देव। मानुष बनाने के बाद क्या करते हैं? फिर जो है सो देवता बना देते हैं इनके शरण में जो आते हैं। तो सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध देव, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। लास्ट में जो है सो निरंजन अर्थात भगवान भी हम आप लोग, ईश्वर भी हम आप लोग बन जाते हैं, है कि नहीं? हम प्रभु हम एक ही होई, अद्वंद अरुद्वैत रहे नहीं कोई। देखिए गुरु महाराज ईश्वर से मिल करके, परमात्मा से मिल करके खुद परमात्मा बन गए, है कि नहीं? आज संसार में देखिए इनकी क्या ख्याति है, संसार इनकी कैसे पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये भी गए संतों के शरण में, उनसे सदयुक्ति जाना, सदयुक्ति जान करके साधन भजन किया और अपना जो ईश्वर से अलग हो गया था, अपने आप को जड़ को क्या किया, जड़ से चेतन को निकाल करके उस परमात्मा में जाकर के मिला दिया। तो परमात्मा में मिल करके क्या हुआ? परमात्मा ही बन गए। ये है सत्संग की महिमा, है कि नहीं? इसलिए सबों को सत्संग करना चाहिए। और भी बहुत सारा सत्संग का महिमा है। कहते हैं तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, अलोक मिले सुरलोक मिले, अविधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, असंत समागम दुर्लभ भाई। कहते आपको तात मिले पुण्य मात मिले, कहते आपको माता पिता अच्छा मिल जाए, भाई अच्छा मिल जाए, पत्नी अच्छा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। राज मिले गजबाज मिले, कहते आपका बहुत बड़ा राजपाट हो जाए, है कि नहीं? बहुत साथ समान आपका हो जाए, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कहते हैं लोक मिले, लोक जो है जानबे करते हैं ना, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक और कौन कौन सा लोक है, बहुत लोक है। तो कहते हैं आप यह सब लोक पर भी आप अपना जो है अधिकार जमा लीजिए, यह भी कोई बड़ी बात नहीं, यह भी समझिए तो एक तरह से खाक है कि नहीं? सुंदर और मिले सब हे सुख, संत समागम
दुर्लभ भाई। यह सत्संग मिलना जो है बहुत दुर्लभ है, और वह दुर्लभ चीज हम आप लोगों को क्या होता है, प्रत्येक दिन सुलभ सुलभ से मिल जाता है कि नहीं। आज इधर मिलता है, कल उधर मिलता है, परसों उधर मिलता है, मिलते ही रहता है। वह दुर्लभ चीज जो है हम आप लोगों को इतना आसानी से मिलते ही रहता है। तो समझिए हम आप लोग जो है सो कितने बड़भागी हैं, है कि नहीं। अबे भगवान शिव का वचन सुने रामचरितमानस से, गिरजा संत समागम शमन लाभ कछुआन। माँ पार्वती पूछती है भगवान शिव से कि हे नाथ, हे स्वामी जी, आप हमें कृपा करके यह बताइए इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है कि नहीं। सबको, जैसे अब देखिए यह घर वाला जो है दुकान खोल करके रखा है, खाद का बिजनेस कर रहा है कि नहीं। तो इन्होंने उस चीज में देखा कि नहीं भाई उसको उसमें थोड़ा सा लाभ हो रहा है, उस चीज का दुकान बैठा दिया, है कि नहीं। इनको होता है कि उसमें हमको लाभ नहीं हो रहा है, तो वह दुकान बैठाता है क्या, नहीं बैठाता। इसका मतलब है उसमें उसको लाभ हो रहा है, तो इसके लिए वह दुकान चला रहा है कि नहीं। उसी प्रकार माँ पार्वती जो है भगवान शिव से, अपने पतिदेव से पूछते हैं क्या, हे नाथ आप कृपा करके यह बताइए कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है। तब भगवान शिव कहते हैं क्या, गिरजा संत समागम। इस संपूर्ण संसार में सबसे बड़ा लाभ यही है संतों का दर्शन करना, संतों का संगत प्राप्त हो जाना, संतों के शरण में चले जाना। यह क्या है, सबसे बड़ा लाभ है कि नहीं। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। उसके समान और भी कोई लाभ जो है सो नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे, तो वह भी भगवान शिव स्पष्ट कर देते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो। वह संतों का समागम जो है सो, संतों का संग जो है सो मिलना संभव नहीं है। संभव कब होगा, जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर में हो जाए, तब वह जो है सो संभव है। बेनु हरे कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। आप वेद को, पुराण को, इतिहास को पलटा करके देख लीजिए, लेकिन वह लाभ जो है सो मिलने वाला नहीं है जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी। ये कौन कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, है कि नहीं। एक बार त्रेता युग माही, और क्या, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही, और क्या, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो भगवान शिव जो है कुंभज ऋषि का यहाँ त्रेता युग में क्यों गए थे, सत्संग सुनने के लिए गए थे, है कि नहीं। भगवान शिव जब पहुंचे कुंभज ऋषि के यहाँ, तो वह कुंभज ऋषि तो सिद्ध महापुरुष थे, सब कुछ जानते थे। वह क्या करते हैं, भगवान शिव को शिव समझ करके, वेश बदल करके गए थे ना, तो भगवान शिव को शिव समझ करके उनकी पूजा करने लगे, उनका चरण स्पर्श किए भगवान शिव का। तो माँ पार्वती जो संग में गए तो उसको भ्रम हो गया कि हम लोग इसका सत्संग सुनने के लिए आए हैं, और यही उल्टे हम लोगों को खुद प्रणाम कर रहा है। तो इसका मतलब है इन लोगों से श्रेष्ठ तो हम ही लोग हुए, तो हम लोगों का सत्संग इनको सुनना चाहिए, है कि नहीं, ना कि इनका सत्संग हम सुनेंगे, है कि नहीं। बड़े तो बड़े होते हैं, बड़ा आदमी को छोटे आदमी प्रणाम करते हैं, उसके मन में भ्रम हो गया, है कि नहीं, वह सत्संग नहीं सुनी। इसके बारे में और भी बहुत सारा आती है। तो कहने का मतलब है भगवान शिव भी जो है वह सत्संग सुनने के लिए जाते थे। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, सत्संग की बहुत महिमा। आप लोग कुली के बारे में सुने होंगे। एक सेठ जी दिल्ली से उतरा भागलपुर स्टेशन। भागलपुर स्टेशन में जब उतरा, उसके पास बहुत सारा सामान। अब वह सेठ जी को एक कुली दिखाई दिया भागलपुर रेलवे स्टेशन पर। तो वह सेठ जी वह कुली से पूछते हैं, अरे देखो मेरे पास इतना सामान है और घर पर लेकर के जाना है, तुम कितना पैसा लेगा इतना सारा सामान पहुंचाने का। तो वह कुली कहता है कि सेठ जी ज़्यादा नहीं, आप तो बड़ा एकदम से पैसे वाले आदमी दिखाई दे रहे हैं, सेठ आदमी दिखाई दे रहे हैं, एक काम कीजिए, ज़्यादा नहीं कम, थोड़ा 20 रुपया दे दीजिएगा,
अब सेठ जी को एकदम से पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर में। ये कुली जो है क्या मांग बैठा। तो सेठ जी पूछते हैं अरे यहाँ पर कोई सस्ता कुली नहीं है? तो वह कुली कहता हाँ यहाँ पर एक सस्ता कुली भी है। तो सेठ जी पूछते हैं तो वह सस्ता कुली किधर रहता है, उसका थोड़ा पता बता दो। तो वह कुली कहता है कि आप थोड़ा इधर से चले जाइए मेन गेट की तरफ, उधर वह कुली जो है सो बैठा हुआ रहता है, वह आपको मिल जाएगा। वह सेठ जी गया उधर तो उसको वह कुली से दर्शन हो गया। वह कुली से सेठ जी कहते हैं कि देखो मेरे पास इतना सामान है, उसको घर पर लेकर के जाना है, सो तुम कितना पैसा लेगा वह सामान पहुंचाने का? वह कुली कहता है कि सेठ जी ज़्यादा नहीं दीजिएगा, हमको कम से कम थोड़ा सा जैसे मेरा परिवार का गुजर बसर हो जाए उतना ही आपसे हम मांग कर रहे हैं। कितना? 5 रुपया दे दीजिएगा, है कि नहीं? अब कहाँ 20 रुपया मांग रहा था, 15 रुपया घट गया, 5 रुपया पर आकर के टिक गया। तो सेठ जी के मन में खुशी हुई। वह सेठ जी कहता है चलो भाई तुमको हम 5 रुपया दे देंगे। वह सामान उठा करके जब चलने लगा तो वह कुली कहता है कि सेठ जी हम आपके घर पर सामान लेकर के तो जाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है, नहीं तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। सेठ जी पूछते हैं कि तुम्हारा भाई शर्त क्या है? तो वह कुली कहता है कि मेरा शर्त यही है, हम जो आपके साथ में चलेंगे आपको सत्संग सुनाते हुए ले जाएंगे, या फिर मेरा सत्संग आप नहीं सुनिएगा तो आपको सत्संग सुनाते हुए हमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आप हमको सुनाइए सत्संग। तो वह सेठ जी कहता है अरे भाई तुम ये सत्संग भत्संग क्या बोलते हो, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। इतना ही कह करके वह सेठ जी जो है चुप हो गया। और वह कुली धीरे धीरे गया, उसके घर पर सामान पहुंचा दिया, 5 रुपया पैसा दिया सेठ जी, और वहां से लौटने लगा कुली। तो लौटने के वक्त वह कुली कहता है सेठ जी मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। तो वह सेठ जी पूछता है कि कहो क्या बात है? तो वह कुली कहता है कि देखिए जरूरी बात यह है कि आज से 7वें दिन जो है आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप नहीं रहेंगे संसार में, आप मर जाएंगे। सेठ जी को मन में हुआ कि कुली लगता है पागल है, क्या बकते जा रहा है। तो वह सेठ जी पूछने लगते हैं भाई मैं विश्वास कैसे करूं कि मेरा 7वें दिन मृत्यु हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा? तो कहता है कि आपको विश्वास जताने के लिए हम यह कह देते हैं कि 6ठे दिन आकर के आप देखिएगा मेरे स्थान पर मेरा शरीर जो है सो छुटा हुआ मिलेगा, 6ठे दिन मेरा मृत्यु हो जाएगा, उससे आपको जो है सो विश्वास हो जाएगा कि कल जो है सो 7वें दिन मेरा भी मृत्यु होगा। वह इतना कह करके कुली जो है सो वहां से लौट आया। अब सेठ जी को जो कह दिया था 7वें दिन आपका मृत्यु हो जाएगा, वह दिन प्रतिदिन जो है सो बड़ा बेचैनी उसको होते जा रहा था। जब 6ठा दिन आया तो उसके मन में हुआ कि कुली कह करके गया है कि 6ठे दिन आकर के देख लीजिएगा स्टेशन पर मेरा जो है सो मरा हुआ शरीर आपको दिखाई पड़ेगा, 6ठे दिन मेरा मृत्यु हो जाएगा। वह सेठ जी आया 6ठे दिन वहाँ स्टेशन पर, और उसके स्थान पर जाकर के देखता है तो ठीक वह कुली का शरीर छूट गया, उसका राम नाम सत्य हो गया है। अब तो उसको खलबली मच गया, अब कल मेरा भी क्या होगा, राम नाम सत्य होगा। जिसको पता नहीं है कि कल हमारा मेरे साथ क्या होगा, तो वह आदमी बड़ा शांति से जीता है। यानी किसी को पता हो जाए कि कल तुमको फांसी का सजा दिया जाए, वह आदमी को देखिए कितना बेचैनी लगा हुआ रहता है। एक अमेरिका का आदमी को, कैदी को सजा सुना दिया गया। सजा क्या सुनाया उसको? वहाँ से सजा यही सुनाया गया था कि अमुक तारीख को जो है तुमको विषधर सर्प से डसवाया जाएगा। जैसे हमारे भारत में क्या करते हैं, सजा सुनाते हैं, फांसी सजा दिया जाता है, तो वहाँ पर उसको सजा में सुनाया कि विषधर सर्प से तुम्हें डसवाया जाएगा अमुक तारीख को, उससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कह करके क्या किया, छोड़ दिया उसको। अब जब वह तारीख आया, वह तिथि आया, तो वह कैदी को क्या करता है, काला कपड़ा डाल दिया और उसको ले गया स्थान पर। अब वह वहाँ का जो
फांसी लगाने वाला आदमी था, वह क्या करता है, 2 को जो कील होता है छोटा छोटा ना सुई, वह 2 को सुई लिया और उसके बॉडी में कहीं जो है सो थोड़ा सा टच कर दिया। अब उसका आंख तो ढका हुआ था और उसको पहले से चेता दिया गया था कि विष दर सर्प से तुम्हें डसाया जाएगा, इसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। उसको क्या किया, वह कील से थोड़ा थोड़ा जो है सो बॉडी में कहीं सटा दिया। तो उसके मन में हो गया अब हमको विष दर सर्प जो है डस लिया। ये भ्रम उसके मन में हो गया क्योंकि उसको पहले से कह दिया गया था। तो जैसे वह कील उसके बॉडी में सटाया, उसका डर से क्या हुआ, राम नाम सत्य हो गया, जबकि उसको विष दर सर्प नहीं डसा था। तो भय से क्या हुआ, डर से उसका भी राम नाम सत्य हो गया। उसी प्रकार जो वह सेठ जी जो था, उसको छठे दिन क्या हुआ, बेचैनी हो गया एकदम से, अब कल मेरा भी राम नाम सत्य होगा। वह सेठ जी गया घर पर, बेचारा रोता है, बिलखता है, गिड़गिड़ाता है। रहने दो जी। वह अपने लड़का लोगों से कहता है, सेठ जी देखो मैं जीवन भर पाप कर्म किया हूँ, जीवन भर दूसरे का धन लुटा हूँ, मैं जीवन भर जो है सो मजदूर लोगों का पैसा माठा हूँ, है कि नहीं, बेईमानी का पैसा सिर्फ मैंने कमाया है जीवन भर। एक काम करना, कल मेरा शरीर छूट जाए तो तुम लोग जो अर्थी मेरा निकालेगा, तो अर्थी से क्या करना, मेरा दोनों हाथ जो है सो बाहर कर देना। और 7वें दिन क्या होता है, उस सेठ जी का शरीर छूट गया। अब जैसे शरीर छूटा तो उसको अब जलाने के लिए जो लेके जा रहा था, अर्थी जो उसका निकाला, तो उस अर्थी से दोनों हाथ क्या किया, बाहर कर दिया। अब बाहर क्यों किया, बाहर इसके लिए किया गया, वह सेठ जी कहा गए थे कि ताकि दुनिया के लोगों को भी पता चले कि मैंने जो इतने धन लूट करके कमाया, किसके लिए, बच्चे बुतरू के लिए, है कि नहीं, सुख पाने के लिए, ना जाने कितने को मैंने कष्ट पहुंचाया, कितने को मैंने दुख दिया, लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ, यह सेठ जी जो है सो दोनों हाथ पसार करके खाली हाथ जा रहा है। उलझन ही कुछ ऐसी है कि समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंख रात दिन सोने नहीं देते। दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, पर क्या करो यारो कफन में जेब ना होती। जब कफन में जेब नहीं होगा तो हाय हाय करने से क्या फायदा, धन के लिए मरने से क्या फायदा, है कि नहीं। इससे अच्छा है कि मस्ती से ध्यान भजन कीजिए जो आपके संग में जाएगा, है कि नहीं। वह सेठ जी का दोनों हाथ निकाल करके लेके गया, जला दिया। अब सेठ जी का आत्मा जब पहुंचा यमपुरी, तो यमराज क्या करता, उसको बैठाया बढ़िया से टेबल पर। उसके मन में हुआ अब तो हमको यमराज इतना जब मेरा मान सम्मान कर रहा है, मेरा स्वागत कर रहा है, तो हो सकता है कहीं अच्छा योनि में ही डालेंगे, स्वर्ग में ही डालेंगे। तब उसका क्या करता है, बड़ा सा एक टीवी वहां पर लगाया और उसका मेमोरी कार्ड जो है सो जीवन रूपी मेमोरी कार्ड उस टीवी में लगा दिया। अब वह सेठ जी को दिखा रहा है पूरा जीवन, बचपन से लेकर के मृत्यु तक जो है सो उन्होंने क्या कर्म किया था, कैसा कर्म क्या किया था। तो वह टीवी को चालू किया और वहां पर एक जो है सो लिखने वाले को, जैसे गुरु महाराज प्रवचन करते थे ना, महर्षि संत से भी परमानंद महाराज बगल से क्या करते थे, सारा उसका जो है सो लिखा करते थे। उसी प्रकार जब यमराज क्या टीवी चालू किया और एक लिखने वाले को बगल में कॉपी कलम लेकर के बैठा दिया, तुम इसका देखते रहना कब पाप कर्म किया है, कब पुण्य कर्म क्या है। अब टीवी चलना प्रारंभ हुआ तो जीवन भर देखा कि ये जो है पाप कर्म ही सिर्फ किया है, पाप वाला ही फिगर दिखाया पूरा रील में। और लास्ट में जाकर के क्या दिखाता है, यह कुली के साथ में जो सामान लेकर के जा रहा था, वह कुली कहा था जो इसको कि तुमको सत्संग सुनाते हुए चलना पड़ेगा। तो वह सेठ जी बोला था सिर्फ एक बार, अरे ये सत्संग भत्संग क्या तुम बोलते हो। एक बार उसके मुख से निकला था सिर्फ सत्संग, है कि नहीं। तो एक बार उसके मुख से सत्संग का नाम निकला था, इतना पवित्र नाम निकला था, तो उसके बदले में उसको क्या मिला था,
2 मिनट का स्वर्ग का सुख और बाकी पूरा जीवन नरक में तुम पड़ा रहो। अब जो है सो 2 मिनट का उसको स्वर्ग का सुख मिलता है और बाकी पूरा जीवन नरक का। तो उससे पूछा जाता है कि भाई बताओ, तुम पहले स्वर्ग जाना चाहते हो, पहले नरक जाना चाहते हो? तो कुली के मन में हुआ कि हमको जीवन भर तो नरक में रहना ही है। 2 मिनट के लिए स्वर्ग का सुख मिला है, पहले स्वर्ग का सुख भोग करके देख लेते हैं कि स्वर्ग में कैसा सुख मिलता है। वह सेठ जी कह दिए कि हमको भाई पहले स्वर्ग का सुख दिखा दो 2 मिनट। अब वहाँ का यमदूत जो था उसको लेके गया 2 मिनट के लिए स्वर्ग में। जैसे स्वर्ग में एंट्री किया तो वहाँ क्या देखता है, वह कुली जो था एक संत के रूप में वहाँ के जो देवता लोग थे स्वर्ग लोग के, वो देवता लोगों को सत्संग सुना रहे थे। संत के रूप में देवता लोगों को सत्संग सुना रहे थे। जैसे वह कुली देखता है सेठ जी को तो इसके मन में भी बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़ा खुशी हुआ उनके मन में, चलो अब यह भी आ गया, अब इसको भी सत्संग सुनाएंगे। तो वह कुली कहता है सेठ जी से, सेठ जी आइए सत्संग में बैठिए। वह सेठ जी आके सत्संग में बैठा और वह कुली कहता है जब तक मैं न कहूँ आपको यहाँ से उठने के लिए तब तक आप इस सत्संग से जो है हिलिएगा नहीं, उठिएगा नहीं, बैठे ही रहिएगा। अब बैठा दिया उसको सत्संग में। 2 मिनट के लिए उसको जो है स्वर्ग का सुख मिला था। अब वह सेठ जी बैठा हुआ है, कुली प्रवचन जो है सो जैसे परम संत बाबा देवी साहब एको को आदमी बैठा है तो दे ले रखा है, चाहे रात के 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रवचन चालू है, नींद कहाँ है नहीं है कोई पता नहीं। एक भी आदमी रहते थे, सुनने में ऐसा आया कि परम संत बाबा देवी साहब प्रवचन जो है प्रारंभ ही रखते थे, चालू ही रखते थे, बंद नहीं करते थे। ऐसे महान संत थे परम संत बाबा देवी साहब। उसी प्रकार वह कुली जो है एकदम अपना प्रवचन धारा प्रवाह जो है सो चालू रखा है, दे रखा है। और वह सेठ जी जो है उसको तो कह दिया था पहले कि तुम उठना नहीं, वह सेठ जी भी नहीं उठ रहा है। जब उसका 2 मिनट समय खत्म हुआ तो यमराज का जो दूत है आया, वो दूर से ही जो है सो आवाज लगा रहा है, अरे सेठ जी अब निकलिए वहां से, आपका समय खत्म हो चुका है। 2 मिनट के लिए आपको स्वर्ग मिला था, ना जाने आप कितना अधिक समय लेते जा रहे हैं, निकलिए वहां से, निकलिए वहां से। लेकिन वह सेठ जी काहे के लिए उठेगा, सत्संग से नहीं उठा। परिणाम क्या हुआ, वह दूत जो था यमराज का उसे भी वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, है कि नहीं। अब समझ सकते हैं सत्संग का कितना प्रभाव है, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। जिसको सदा के लिए जो नरक का दुख भोगना पड़ता उसको पल भर में क्या कर दिया, नरक के दुख से निकाल करके का जीवन सफल बना दिया। इसलिए सत्संग जब तक खत्म नहीं हो जाए, व्यासानंद जी महाराज कहते हैं ना, जब सत्संग चालू हो तब से लेकर के अंत तक, जब तक सत्संग खत्म नहीं हो जाए तब तक सत्संग में आप बैठे रहिए, है कि नहीं। इससे उठ करके मत भागिए, कहीं से उठ करके भागेंगे हो सकता है जमदूत का फंदा आपके ऊपर में पड़ जाए। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते थे जब वह बाथरूम जाते थे ना शौच करने के लिए, तो अपने पॉकेट में गुरु महाराज का तस्वीर लेकर के जाते थे। तो उनसे पूछा गया कि हुजूर आप ये बाथरूम जाता है तो उसमें बाथरूम में भी गुरु महाराज का तस्वीर लेकर के क्यों जाते हैं। तो महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहे कि क्या पता मेरा बाथरूम में ही शरीर छूट जाए, बाथरूम में इसलिए गुरु महाराज का तस्वीर लेके जाता हूँ, तो वहां पर भी गुरु महाराज का जो है स्मरण करते रहता हूँ, उसका स्मरण होते ही रहता है। कहीं उनकी तस्वीर लेकर के मैं नहीं जाऊंगा, कहीं उसका नाम बिसर गए और वहीं पर मेरा शरीर छूट गया, तब तो हम नरके में चले जाएंगे। लेकिन ये डर से जो है उनकी तस्वीर लेकर के साई स्वामी जी महाराज जाते थे। तो ये है सत्संग की महिमा, है कि नहीं। सत्संग क्या करते हैं, इंसान जो पापी दुराचारी जो बेविचारी आदमी होता है उसको भी साफ कर देता है, उसको भी पवित्र बना देता है, उसको भी स्वच्छ बना देता है। तो ये कैसे स्वच्छ बनाता है,
तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जो कोई नीर मलिन महाते गंग मिले हो जातो है गंगा, असुंदर शुद्ध करे तत्काला, है जगमाए बड़ो सत्संगा। नाला का जो पानी होता है कितना गंदा रहता है, वह बहुत गंदा पानी रहता है, लेकिन वह चलते 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 क्या होता है, एक दिन जाके गंगा में मिलता है। गंगा में जैसे वह पानी मिलता है 2-4 मिनट के बाद ही वह क्या हो जाता है, गंगा में मिल करके वह खुद गंगा जल बन जाता है। और गंगा जल बन जाता है तो फिर क्या होता है, दुनिया के लोग, संसार के लोग उसको भी उठा करके पीता है। ना जाने गटर में जो वो पानी चलता था तो दोनों साइड जो शहर में गटर होता है, घर होता है, उसका बाथरूम का जो पाइप होता है उसी गटर में जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं। अब कितना गंदा उस गटर से जा रहा है, गुजर रहा है, और वह गंदा पानी भी गंगा में मिल करके इतना पवित्र हो जाता है कि संसार के लोग उसे माँ गंगा समझ करके पीता है, घर में ला करके छिड़कता है कि नहीं। तो वही कहते हैं सुंदरदास जी महाराज, जो कोई निर्मलिन महाते गंग मिली हो जातो है गंगा, और सुंदर शुद्ध करे तत्काला, है जग माही बड़ो सत्संगा। सत्संग जो है सो क्या करते, पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। पल भर में जो है सो, जैसे वह पानी गंगा में मिल करके पल भर में 2-4 मिनट में गंगा जल बन जाता है, वैसे ही कोई सच्चे मन से सत्संग का संग कर लिया, संतों का संग कर लिया, उसका भी जो है सो उद्धार हो जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार रे। इस संसार में सार क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सत्संग है, बाकी सब क्या है, सब आसार है कि नहीं। बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे कर ले जतन हजार रे। और वह सत्संग के बिना जो है सो सारासार का विचार भी नहीं हो पाता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं, किस उद्देश्य से हम इस संसार में आए अथवा किस उद्देश्य से नहीं आए। तो ये सारा चीज जो है इसी सत्संग से हम आप लोगों को मिलता है। तो वह सार चीज है सत्संग। और एक महापुरुषों ने कहा, जो तुम चाहो इसी जन्म में भवसागर से तरना, सत्संग सेवा सुमिरन बंदे सदा ही करते रहना। और एक महापुरुषों का वचन ऐसा सुने थे, हरिद्वार में कहीं लिखा हुआ था, राम नाम की नैया जिसके है संत खेवैया, ऐसी नाव में बैठकर भव से पार लगोगे भैया। अभी जो पाठ हुआ था, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित है तो सबिन के करणी, संत वृक्ष नदी पहाड़ धरती, ये सब किसके लिए होते हैं, संसार के लोगों की भलाई के लिए, है कि नहीं। अपना सुख के लिए इन लोगों का कोई सुख नहीं है, संसार के लोगों के लिए ये लोग जो है सो होते हैं। संसार के लोगों को कैसे सुख पहुंचे, तो सबों को जो है संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि यही हम मानवों का जो है सो सबसे उत्तम काम है। इसी काम को करने के लिए हम आप लोगों को यह मानव का शरीर मिला है। तो जिस उद्देश्य से यह मानव का शरीर मिला है वह कर्म हम आप लोग कीजिए। और जो है सो बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज की, जो हम लोगों को सत्संग भी प्रत्येक दिन मिलते जा रहा है। तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। तो गुरु महाराज की अहेतुक कृपा से यहाँ पर जो है सत्संग का आयोजन हुआ, और माताजी बुलाई, है कि नहीं। 2-3 दिन पहले कह दी थी माताजी बाबा सत्संग करवाएंगे, तो मेरा टाइम खाली था, कहीं प्रोग्राम नहीं है अभी, तो कह दिए ठीक है। तो सत्संग हुआ गुरु महाराज की कृपा से। तो गुरु महाराज अभी ऐसा सुनने में आया कि बंदे लाल बाबू जो है गुरु महाराज से महर्षि संत सेवी परम जी महाराज से दीक्षित हैं, और इनको गुरु महाराज का दर्शन जो है सो सुने कई बार हुआ है। इतने बड़े महापुरुषों का इनको दर्शन हुआ है, इतने बड़े महापुरुषों का इन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि नहीं। तो ऐसे ही इनके ऊपर में गुरु महाराज की कृपा जो है सो बनी रहे, और ऐसे ही सत्संग ध्यान करते रहे। गुरु महाराज इनको स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे, ताकि अधिक दिनों तक जो है सो हम आप लोगों के बीच में रहे, सत्संग ध्यान जो है सो करते रहे, हम आप लोगों को भी सत्संग भजन जो है सो सुनाते ही रहे। ये गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।